लिहाजा मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। ये उनका काम है, अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पैगाम मोहब्बत आम करने का हमने बेड़ा उठाया है और इंशाअल्लाह ताला आला हजरत की जुबान में यूं कहो कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जमाना जिक्र मुस्तफ़ा को रोकने की कोशिश बहुत कर रहा था और कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन आला हजरत की जुबान में यूं सुनो, वो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल गुफ्तो शुनी से पहले हम सभी लोग मिलकर हुजूर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोरबार में हदी दुरूद पाक पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं नात के 2 शेर पढ़ने जा रहा हूँ, यहीं से समझ लूंगा कि आप कितना सुनेंगे कितना नहीं सुनेंगे। सामने ठीक है, तो अपनी अपनी गुल्लियां ऊपर कर लें। हाँ। नहीं नहीं, चैनल नहीं खराब होगा, आप यहीं बैठिए। हम चैनल के दिलदादा नहीं हैं। यह और बात है कि लोग हमें कैद कर रहे हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है और ना हम बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। मैंने कहा कि उनका काम कर रहे हैं या आपका काम आप करिए। हजरात, बात जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ चैनल वाले ही होते हैं और मुकर्रिर होता है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी यही आया है, समझ रहे हैं। एक जलसा भी था, मैं आपको बताऊं, ये हुजूरपुर एरिया में भकरवा पड़ता है। मुफ्ती क्या नाम उनका, वहाँ के रायबरेली के, उनका क्या नाम है, रायबरेली के सलमान रजा रायबरेली। यकीनन बताने वाले ने बताया कि सिर्फ 3 लोग थे, वो भी चैनल चलाने वाले थे, समझ रहे। तो तकरीरें करने का मामला ये है कि आदमी तकरीर कर लेगा भाई, उधर वीडियो बन रही है तो आराम से, तुम नहीं सुनोगे तो चैनल वाले अलग लोगों को सुनवाएंगे, समझ रहे। लेकिन यहाँ ये हमारे यूनुस भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। दिकोली शरीफ में 12 मुझसे मुलाकात हुई और हमारे मदरसे में ये जाते रहते हैं। ये और बात है कि यहाँ वतन छोड़ करके हिजरत करके यहाँ आए हैं। पहले इनका मकान उधर ही था, हमारे चुलवरिया एरिया में। मैंने कहा, इन्होंने मुझे 11:30 बजे तक कहा था कि हजरत आ जाइएगा, तो मैं 11:30 बजे आया। मैंने सोचा पहले जाकर के करेंगे, समझ रहे। लेकिन आ ही गया हूं तो देखो, मैं किसी दुनियादार की बात नहीं बल्कि महबूबे परवरदिगार की बात, समझ रहे। और ये कभी ना सोचा करो आप, मौके को गनीमत समझो, मौके को गनीमत समझो। मौत किसी ने देखा है? हाँ, ना हमारे बाप ने देखा था, ना दादा ने देखा था, ना हमने देखा, ना हमारे बेटे ने। और मौत हर हाल में आनी है। जिक्र इलाही से इंसान का दिल पाक और सुथरा हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अक्सर व बेशतर बयान करता हूं कि लोगों, ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम खुदा का जिक्र करते हो, वरना खुदा तुम्हारे जिक्र का मोहताज नहीं है। हजरत मूसा का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरिया से गुजर रहे, धूप ज्यादा थी, आप वहीं ठहरे, दरिया से पानी पिया, थोड़ी देर आराम करने लग गए, बैठ गए, इंतजार करने लग गए। आपने क्या देखा कि दरिया के किनारे दरख्त लगा हुआ था जिसके साए में मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा।
उसकी एक टहनी पानी से मस कर रही थी, यानी जब हवा चलती तो दरख्त की टहनी पानी में लग जाया करती। उसी पानी में लगने वाली टहनी पर, शाख पर एक चिड़िया बैठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाशा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि ये चिड़िया या तो बीमार है या तो इस पर कोई गमों का पहाड़ है, वरना 1 घंटा इंतजार न करती, जाकर के कहीं से अपना पेट भरती, दाना चुगती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, लेकिन जब मुसलसल 2-4 घंटा गुजरा तो अब हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके, चूंकि नबी है। सुभान अल्लाह। जो नबी होता है उसका सीना रहम से पुर होता है, उसका सीना रहम से पुर होता है। उनको रहम आया, परवरदिगार मैं इससे कलाम करना चाहता हूँ, मौला इसे जुबान अता फरमा दे। तवज्जो से मुसलमानों, इसे जुबान अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ने उसे जुबान अता फरमाया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस टहनी के करीब में गए और पैगंबर को देख करके चिड़िया भी खुश हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। आज कौन कलाम करने आ रहा है? जो अल्लाह से कलाम कर रहा है। आज कौन गुफ्तगू करने आ रहा है? जो अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चिड़िया गुफ्तगू करने लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरीजा पेश इरशाद फरमाया, ए चिड़िया, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तू इसी टहनी पर बैठी हुई है, न तूने एक दाना चुना है, न पानी का एक कतरा अपनी जुबान पर लाई है, न अपने चोचों में एक कतरा पानी लिया है। क्या तुझे भूख का एहसास नहीं हुआ? क्या तुझे प्यास का एहसास नहीं हुआ? क्या तुझे कोई थकान है? क्या तुझे कोई गम है? क्या तेरे ऊपर गमों का कोई पहाड़ है? क्या तेरे दिल पर कोई रंजो अलम है? तो वो चिड़िया जवाब दे रही है, मूसा, मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ, अपने लबों से खुदा का जिक्र कर रही हूँ, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही हूँ। ए मूसा, मैं सोच ये रही हूँ कि अगर मैं दाना चुनने के लिए जाऊंगी, पानी पीने के लिए जाऊंगी, तो मेरे जिक्र में खलल पड़ेगी, मेरी जुबान खामोश होगी, अल्लाह का जिक्र बंद हो जाएगा, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी जुबान से अल्लाह का जिक्र बंद हो जाए। खुदा की कसम, उसके बताने का मकसद ये था कि जो लज्जत जिक्र इलाही में मिलती है, वो लज्जत दुनिया के खाने में नहीं। तो जिक्र इलाही से बंदे का दिल पाक होता है। और आज मिलाद मनाने का मकसद क्या होता है? जलसा कराने का मकसद क्या होता है? तो आओ मैं बताऊं, कुरान की आयत कह रही है, वो तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ये कौन फरमा रहा है? ये खालिक के कायनात कुरान में फरमा रहा है, जिसने लफ्ज़े कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई, जिसने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेज करके और सुभान अल्लाह हमें मेराज कराई। हमारी मेराज ये है कि हम मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे। मुस्तफा की मेराज ये है कि मकाम खुदा से मुलाकात किए। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें ऐसे नहीं छोड़ा। अगर मेराज में रब ने अपने महबूब को बुलाया तो मुस्तफा की मेराज अर्श पे जाना नहीं, मकाम खुदा से मुलाकात करना है। और हम नमाज पढ़ने लगे तो हमारी मेराज नमाज में है, इसलिए कि रब को सजदा ज्यादा पसंद है, रब को जिक्र ज्यादा पसंद है। जब बंदा जिक्र इलाही में मशगूल होता है तो अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर कर। थोड़ी देर आज तवज्जो से सुन लो। अगर आपने अपना कीमती वक्त आज मेरे हवाले किया है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं कुछ बातें बता दूं। सुनोगे? अभी टाइम नहीं हुआ, अभी तो जलसा शुरू हुआ। बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, 2 सुनेंगे, मैं तो सुना दूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुनो, कुरान की आयत क्या कह रही? व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, नबी की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। सुभान अल्लाह। नबी की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो।
फिर उसके बाद में वतुसब्बिहुहु बुकरतन वासीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो सुभान अल्लाह। अब आयत पर जरा गौर कीजिएगा, होना यह चाहिए था कि परवरदिगार आलम फरमाता, ए मेरे बंदो वतुसब्बिहुहु बुकरतन वासीला वतुअज़्ज़िरुहु वतुवक़्क़िरुहु, यानी सुबह शाम मेरी पाकी बोलो, मेरी बंदगी को बजा लाओ, मेरे सजदे करो और मेरे हम्दो सना बयान करो और मेरी तारीफ करो। लेकिन अल्लाह की मंशा ये है, ए मेरे बंदो सुनो, ए मेरे रसूल के उम्मतियों सुनो, सबसे पहले तुम पर लाजिम है मेरी बंदगी बाद में करना, रसूल की ताज़ीम पहले करना, मेरा जिक्र बाद में करना, रसूल का जिक्र पहले करना, मेरी बंदगी बाद में करना, रसूल की इताअत बाद में करना। इसलिए कि जिसका दिल इताअत इलाही में मशगूल हो जाया करता है तो सुभान अल्लाह जुबान पाक हो जाती है। अब अगर जुबान से हमदे इलाही बयान करेगा तो अगरचे इबादतों में कमी होगी, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में इबादतों को कबूल फरमाए। ये है कुरान का फरमान। तो आज जो मिलाद और जलसा होता है, मकसद क्या होता है? जिक्र करना, और जिक्र इलाही और जिक्र रसूल से मुसीबतें और बलाएं टल जाया करती। क्या आपको मालूम नहीं है, जब साहबे कराम को कोई मुसीबत सामने पेश आती तो सुभान अल्लाह दौड़े दौड़े रसूलुल्लाह के दरबार में जाया करते थे। सुभान अल्लाह रसूल कायनात की बारगाह में जाया करते थे जब कोई मसला दरपेश आता। अब आपको मैं एक वाकया सुना दूं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उससे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अब मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना, मेरे आका के बारगाह में क्या नहीं है जो मेरे आका अता ना करेंगे। अल्लाह कहता है रसूल जो दे उसे ले लो और जिस चीज से ना करें उससे बाज आ जाओ। अब कोई कहेगा रसूलुल्लाह को ये इख्तियार नहीं है, रसूलुल्लाह को ये पावर नहीं है। कोई कहता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम को नहीं सुन सकते। मैं कहता हूं बहुत नादान हो तुम, तुम्हारे अक्ल नहीं है और तुमने अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया। रब कहता है जो दे उसे ले लो, तो मुस्तफा ने जो दिया है उससे ले लो, इनकार मत करो। और देता वही है जिसके पास खजाना मौजूद हो, देता वो है जिसके पास खजाना मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर भाई साहब सीमेंट की दुकान पे आप पहुंच गए और कहा इधर एक टॉफी दे दीजिए, तो सीमेंट वाला अभी ताज्जुब में पड़ जाएगा, मियाँ यहाँ सरिया सीमेंट मिल रही है, समझ रहे हैं, टॉफी नहीं मिल रही है। ये टॉफी बेचने वाले किराना वालों का काम है। किराना वालों से आप गए बेटा ए बाल वाला, मैं देख रहा हूँ बहुत फैशन है, ये फैशन चंद दिन का है, उसके बाद लोन तेल लकड़ी में से मामला खराब हो जाएगा। जब तक माँ बाप कमाए रहे ना तब तक बाल कटा ले, हेयर कटिंग अच्छी कर ले, समझ रहे? जब तक माँ बाप कमा रहे हैं तो खूब उड़ा रहे हैं, और चंद पैसा जब बंबई दिल्ली से कमाने लग गया तो इसको और फैशन मार दिया। फैशन का लकवा तो इतना चल गया है कि अल्लाह जाने बाल में तीर बनवाते हैं, जूता बनवाते हैं, चप्पल बनवाते हैं, जानवर बनवाते हैं। माजल्ला अल्लाह तबारक व तआला ने इस खूबसूरत चेहरे को पैदा किया, क्या इसमें कमी थी? तवज्जो, डरता नहीं हूं मैं इन लोगों से, मैं कुछ नहीं डरता, मुझे कोई, अरे मैं नहीं तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो रामदीन भगवान दीन को समझाने जाऊंगा। भाई तुम्हें दीन की बात नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? वर्मा जी को, शर्मा जी को बताऊंगा? नहीं, सबसे पहले तुम्हें समझाऊंगा। हाय अफसोस, हम इन जवानों को देखते हैं यहाँ और फिलिस्तीन के उन बच्चों को देखते हैं जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चों की लाशें होती हैं, और हमें बेवकूफ कहा जा रहा है। मौलाना तुम क्या जानो दुनिया में का फैशन? बेवकूफ है हम, दुनिया का फैशन हम क्या जाने? अरे ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दुनियावी फैशन से जुदा रखा है। हम ऐसों का फैशन करते हैं कि सुभान अल्लाह, जिन्होंने जंग में जा करके और रसूल कायनात के सामने खड़े होकर के अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह इशारे अबरू हो जाए तो या रसूल अल्लाह हम मैदान को पार करके, दरिया को पार करके और जमाने को बताएंगे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं।
हम वो सबक पढ़ते हैं, हम उस फैशन की तरफ बताते हैं कि जाओ आओ। 18 साल का जवान हो, 25 साल का जवान हो, हाय अफसोस जैसे ईद का मौका आता है तो उनके चेहरे देखकर इतनी बदसूरती का इजहार होता है कि क्या कम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने अच्छे बाल दिए हैं? क्या ये कम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना अच्छा चेहरा दिया है? क्या ये कम था कि अल्लाह ने औरत को औरत और मर्द को मर्द बनाया है? लेकिन हाय अफसोस, मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बनने की कोशिश कर रही है। कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दूसरी कौमों की मुशाबिहत करता है वो उन्हीं में से है। अल्लाह अकबर कबीर। लेकिन है हम बेवकूफ हैं, कहते मौलाना लोग क्या जाने। अरे मौलाना लोग क्या जाने? अरे यार मौलाना क्या नहीं जानता है? अजान पढ़ने की बारी आई तो मौलाना, निकाह पढ़ाने आने की बारी आई तो मौलाना, जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो मौलाना, बाप को तुम्हारे बख्शवाने की बारी आई तो मौलाना जानता है, और जब तुम्हें फैशन से जुदा करने की बात आती है तो मौलाना कुछ नहीं जानता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नाराज ना हो मेरी बात में। अगर मैं तुमको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? अगर मैं तुमको नहीं समझाऊंगा तो मैं किसको जाऊंगा समझाने के लिए? बात दूसरी तरफ चली गई। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो सीमेंट की दुकान पर टॉफी मांगने जाओगे बेवकूफ समझेगा। और सुनो सुनो मुसलमानों, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सारे खजाने मौजूद हो, यानी एक दुकान हो जिसमें दुनिया के सारे लवाजमात मिल जाते हो। हाँ हाँ, माल खुला है लेकिन सारे सामान वहां भी नहीं मिलते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं लेकिन सारे सामान वहां भी नहीं मिलते। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के कब्जे में अरे कुदरत के सारे खजाने रखे हैं कि महबूब की बारगाह में अगर दुनिया मांगो तो दुनिया अता कर रहे हैं, उक़बा मांगो तो उक़बा दे रहे हैं, ईमान मांगो तो ईमान दे रहे हैं, दौलत मांगो तो दौलत दे रहे हैं। तभी तो ताज शरिया कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन आया दौड़ता दौड़ता? हजरत अबू हुरैरा रोते हुए आए, आंखों से आंसू जारी है, आपकी दाढ़ी शरीफ भीगी हुई है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? जल्दी सुन लो। हजरत अबू हुरैरा से मुस्तफा कहते क्यों रो रहे हो? ऐ लोगों सुनो सुनो। अबू हुरैरा से मेरे मुस्तफा कहते अबू हुरैरा आखिर इतना आंसू बहाने की वजह क्या है? सरकार की बारगाह में कौन जा रहा है? वो अबू हुरैरा जा रहे हैं जिनसे लाखों हदीसें मरवी हैं। सुभान अल्लाह, जिन्होंने मुस्तफा की सुबह को देखा, शाम को देखा, सफर को देखा, हजर को देखा, मुस्तफा की सुबह शाम में रहे, और इतनी हदीसें आपने रिवायत की है कि शायद किसी सहाबी ने इतनी हदीसें रिवायत किया हो। और अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा इसलिए है कि अबू हुरैरा हमेशा बिल्ली का बच्चा हाथ में लेते थे, बिल्ली पाला करते थे। मुस्तफा को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि एक दिन पुकार करके कहा, या अबा हुरैरा, ऐ बिल्ली वाले इधर आओ। कसम खुदा की, मुस्तफा की जुबाने फैज़े तर्जमान से निकलना था कि कयामत तक के लिए अबू हुरैरा हो गए। सुभान अल्लाह, इसीलिए तो कहा गया है, मुस्तफा अगर दिल को दिल कहे, रात कह दे तो रात हो जाए, रात को दिन कह दे तो दिन हो जाए। अबू हुरैरा रोते हुए कहा, या रसूलल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो है ना मुसलमानों? मैं बंद करने वाला, मचल के बोलो। अब आओ असल पॉइंट पे मैं आया कि नबी क्या क्या अता कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा आए, अर्ज के या रसूलल्लाह मैं रो रहा हूँ। कहा क्यों अबू हुरैरा, क्यों रो रहे हो? कहा बड़ा परेशान हूँ। कहा क्यों? कहा या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ, लेकिन मेरी माँ है जो अभी तक आप पर ईमान नहीं लाई। ऐ अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं उससे रोजाना समझाता हूँ, माँ तू भी नबी का कलमा पढ़ ले, लेकिन या रसूल अल्लाह कभी कभी तो वो आपके बारे में भी सख्त अल्फाज कह देती है। या रसूल अल्लाह मैं रो रहा हूँ कि जब कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने आल ना होगा, तो या रसूल अल्लाह ऐसी मुसीबत की घड़ी में ईमान लाने की वजह से आपकी गुलामी का पट्टा मेरे गर्दन में होगा और मैं जन्नत की तरफ जा रहा होऊंगा। मेरी माँ ईमान नहीं लाई है, सरकार उसे
से जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने 9 महीना मुझे पेट में रखा है और मुझे पाल पोष करके बड़ा किया है। मैं बोलना नहीं जानता था, माँ ने बोलना सिखाया। मैं पीना नहीं जानता था, माँ ने पीना सिखाया। मैं खाना नहीं जानता था, माँ ने खाना सिखाया। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी निगाहों के सामने इतनी मुश्किल माँ जहन्नम में जा रही होगी तो भला मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ऐ माँ, ऐ अपने सीने में माँ की मोहब्बत रखने वालों, अबू हुरैरा की मोहब्बत देखो। आज हम अपने माँ की खिदमत करते हैं, नहीं कर पाते हैं। आज हम अपने बाप की खिदमत करते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन वारे अबू हुरैरा, तुम्हें अपनी माँ से कितना प्यार था कि खुद तो जन्नत में जा रहे हो और माँ को जन्नत में ले जाने की फिक्र है। सुभान अल्लाह। अब सुनो, कहते हैं अबू हुरैरा तो फिर तो वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप हाथ उठा के दुआ कर दीजिए मेरी माँ ईमान ले आए। फरमाते अबू हुरैरा, चला जा मस्जिद नबवी शरीफ में सज्दे पे सज्दे मारना। चल के बोलो, सज्दे पे सज्दे मारो ना। वहां भी यही तो कहता है, अरे अल्लाह से मांगो। हमने कहा अबू हुरैरा, अगर ईमान मांगना था तो रसूलुल्लाह से क्यों मांग रहे थे? जाके मस्जिद मिंबर मेहराब मुसल्ले को पकड़ लेते, रात रात रोते, मौला मेरी माँ को ईमान दे दे, मेरी माँ को ईमान दे दे। लेकिन कुरान ऐलान कर रहा है, सहाबियों, मांगना है तो मिलेगा जरूर, लेकिन मेरे महबूब के दर से वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए महबूब, अगर ये अपने जानों पर जुल्म कर ले, इनसे कोई गुनाह हो जाए, महबूब इनसे कोई खता सरजद हो जाए, इन्हें कोई मांगने की हाजत हो तो आपकी बारगाह में आ जाए और आप इनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे तो महबूब हम इनकी बख्शिश कर देंगे। सुभान हज़रत कहते हैं सुभान अल्लाह, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। बैठो, बस इसी वाक़े के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। हाँ, मुझे भी फुर्सत नहीं है। हाँ, मेरा भी गला इस काबिल नहीं कि मैं घंटों आपसे तकरीर करूं, या आपकी मोहब्बत है तकरीर करवा रहे हैं। सुनो मेरी बात को। अब अबू हुरैरा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, वो कितने प्यारे होठ थे मुस्तफ़ा के कि लब कुशा हुए तो सुभान अल्लाह गुलिस्ता बना दिया। मुस्तफ़ा मुस्कुराए तो अंधेरे में रोशनी हो जाए। मुस्तफ़ा मुस्कुराए तो सुभान अल्लाह आयशा की गुम हुई सुई मिल जाए। वो मेरे आका की शान थी। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने कहा ठीक है अबू हुरैरा, मैं यहाँ दुआ करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने दुआ करना शुरू किया, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता फरमा। ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ की ईमान अता फरमा। तवज्जो से सुनना, अकीदा अबू हुरैरा का कितना मजबूत था। इधर मुस्तफा ने हाथ उठाया, अबू हुरैरा दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अबू हुरैरा का अकीदा था कि अगर आज मुस्तफा ने दुआ कर दिया है तो इनकी दुआ का यह आलम है कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआएं। उनका अकीदा था मुस्तफा जिसके लिए दुआ कर दे उसको ईमान मिल जाएगा। अबू हुरैरा दौड़े दौड़े अपने घर गए। सुभान अल्लाह, कहिए मचल के बोलिए। कहा घर गए, क्या देखा कि दरवाजा बंद है जी, कुंडी लगी है अंदर से। दस्तक दिया, कौन? कहा अबू हुरैरा। कहा बेटा रुक जा थोड़ी देर। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा कि सामने से नाली से पानी बह रहा था। पानी बह रहा था। अरब में कोई बोरिंग नहीं थी, पानी की इतनी किल्लत अरब में कि कुएं पे सुभान अल्लाह लोग पानी खरीद कर पिया करते थे। बचल के बोलो, पानी खरीद के। उन्हीं पानी खरीदने वाले में हजरत उस्मान गनी का नाम है। समझ रहे हैं? आज भी ये हमको परेशान कर रहे हैं कि अगर महंगी महंगी चीज है ना तो सस्ती चीज है तो अगर मुसलमान को देना हो तो महंगा करके ये खरीद ना पाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वीर रूमा जिसको कहा जाता है, सुन लो। तो मदीने में पानी खरीदा जा रहा था, मुसलमान बहुत परेशान। तो हजरत उस्मान गनी ने देखा तो आ गया रहम, कहा अल्लाह ने मुझे दौलत अता की है, क्यों ना कुआं खरीद लूं। तो वो गए कुआं खरीदने के लिए।
तो उसने कहा, यहूदी ने कहा कि नहीं, कुआं नहीं दूंगा, इससे मेरी आमदनी है। तो हजरत उस्मान गनी ने दिमाग लगाया, बचल के बोलो, दिमाग लगाया, कहा पूरा नहीं तो आधा दे दे। सुभान अल्लाह। और आधी की रकम वो मांगी ले ले। हजरत उस्मान गनी ने कहा आधी दे ले, आधा कुआं दे दे। उसने कहा ठीक है, आधा ले ले। जब रकम सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया, इतनी रकम आधा मिल रहा, आधा तो हम बेचेंगे ही। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं खरीदा। खरीदने के बाद में मुसलमानों से कहा, एक दिन तुम पानी भरना, एक दिन ये पानी भरना। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने कहा, जब तुम्हारी बारी आए तो इतना पानी भर लो कि कल तक तुम्हारे घर में चले, तुम्हें खरीदने की जरूरत। सुभान अल्लाह। अब भाई जब कल का पानी हमारे घर में मौजूद है तो कुएं पे खरीदने कौन जाएगा। अब कुएं, आधा कुआं खरीदा गया था, वो परेशान हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखा, कहा यार मेरा तो कारोबार बंद हो गया, कुएं पे पानी खरीदने कोई नहीं आ रहा है। कहा उस्मान ये भी ले लो। सुभान अल्लाह। बदल के बोलो, ये भी ले लो। तो पानी की हालत थी, हजरत उस्मान गनी ने वो कुआं खरीद करके सारे मदीने वालों को वक्फ कर दिया। ऐ लोगों, ये मजहब इस्लाम है। सुनो, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, पानी बह रहा है, पानी की इतनी किल्लत। हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं। अब उनकी माँ कह रही है, बेटा रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। गुस्ल कर रही है। अल्लाह। थोड़ी देर के बाद कुर्ती पहनी, अपना लिबास पहना, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो पुकार के कहती है, अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू हुरैरा वहां से पलटे, फिर मुस्तफा की बारगाह में दौड़े दौड़े गए। अरे आंसू तब भी जारी थे, आंसू अब भी जारी है, लेकिन फर्क ये है, पहले गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं, अबू हुरैरा अब क्यों रोते हुए आए हो। कहते या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। कसम खुदा की मुझे कह लेने दिया जाए, नबी ऐसे मुख्तारे कुल है कि सुभान अल्लाह, दम में चाहे तो ईमान अता कर दे और दम में चाहे तो दुनिया ही में जन्नत अता कर दे। मेरे दोस्तों, अपने नबी से प्यार करो, वहाबियों देवबंदियों से रिश्ता न जोड़ो। समझ रहे हो, कतान इनसे दूर रहो। अब कहोगे मौलाना साहब ये कौन सी बात आप बताने लग गए, क्या वहाबियों से जोड़ न किया जाए। मैं कहता हूं क्यों जोड़ करोगे, क्या कोई घोड़ा गधा से रिश्तेदारी करता है। भाई घोड़ा गधा से दोस्ती जरूर करता है, लेकिन रिश्तेदारी कोई नहीं करे। कोई करा हो तो बताओ। हाँ, इस दुनिया में मिल जाएंगे, इस जमाने में अब मिल जाएंगे। कोई बकरिया से जो है शादी कर रहा है, कोई गैया से शादी कर रहा है। इस जमाने में सब कुछ अवेलेबल है। समझ रहे, पेपर पढ़िए। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि दुनिया में इसी बहाने मेरा नाम हो जाए। जब किसी का आदमी का काम नहीं होता है तो कहते हैं कि बदनाम तो होंगे, क्या नाम नहीं होगा। बदनाम तो होंगे, क्या नाम नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें उठाई जा रही। मैं कहता हूं कि कोई घोड़ा गधा से, जानवर से रिश्तेदारी करता है, आप कहेंगे नहीं, क्यों भाई, घोड़े गधे से क्यों रिश्तेदारी नहीं की जाती है। इसलिए कि वो इंसान नहीं है। हमने कहा घोड़ा गधा तो है। अरे यार, मुसलमान हो, जब जानवरों से रिश्ता करना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए कि वो अक्ल वाले नहीं है। मैं कहता हूँ अक्ल हो करके भी अगर अल्लाह के रसूल का गुस्ताख बन जाए तो जानवर से बदतर है। इसलिए कि जानवर गुस्ताख नहीं होता और ये गुस्ताख है, तो लिहाजा जरूरी है कि जिस तरह हमारा रिश्ता जानवरों से नहीं होता, इसी तरह नबी के गुस्ताखों से भी नहीं होता। कुछ लोग सेकुलर मिजाज के कह रहे हैं, हम सेकुलर हैं, हम सबको अच्छा कह रहे हैं, हम सबको अच्छा मान रहे हैं, चाहे जो उनसी मस्जिद में चले जाएं वहां नमाज पढ़ लेते हैं। हमने कहा अच्छा मानोगे ही, इसलिए कि तुम्हारी आंखों पे पर्दा मोतियाबिंद पड़ गया है, तुम्हें रात का रात और दिन का दिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आदमी रात में तमीज न कर सके, जो आदमी दिन में तमीज न कर सके, वही ये बात करेगा। हमने कहा मियाँ, रात के 11, 11:30, 11:45 बज रहे हैं, आप इसको दिन कह दीजिए। तो आप मेरा गिरेबान पकड़
पकड़ के कहेंगे मौलाना क्या पागल तो नहीं हो रहे हो, ये तारों की चमचमाहट, ये तारों की जगमगाहट, ये चांद की चमक बता रही है कि ये रात हो गई है, अंधेरा बता रहा है कि दिन गायब हो गया है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा दिन निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है, आप इसको दिन कह दीजिए, रात कह दीजिए। आप कहेंगे मौलाना पागल हो गए हो, हम भला दिन को रात कैसे कह सकते हैं। हमने कहा बस यहीं से तुम्हारा सेकुलरिज्म का पता चल गया। जब तुम दिन को दिन नहीं कह सकते, दिन को रात नहीं कह सकते, रात को दिन नहीं कह सकते, तो फिर बताओ सुन्नी और वहाबी को एक कैसे कह सकते हो। सुन्नी सुन्नी है, वहाबी वहाबी है, देवबंदी देवबंदी है, सुन्नी सुन्नी है। अरे अरे वफादार अलग है, गद्दार अलग है। वफादार अलग है, गद्दार अलग है। तो गद्दार को गद्दार कहो, वफादार को वफादार कहो। तभी तो आला हजरत कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। समझ रहे, दो चश्मा लगा करके मत जाएगी सब बराबर दिख रहा, समझ रहे, सब बराबर नहीं दिख, सब बराबर दिखेगा तो बर्बाद हो जाओगे, अपने ईमान का जनाजा निकल जाएगा तुम्हारे। मुहर्रम आता है तो आलम भी उठा लेते हो, वहां भी क्या दावत भी खा लेते हो, क्या फायदा। एक तरफ यजीदी भी बन रहे हो, एक तरफ हुसैनी भी बन रहे हो। मतलब तुम्हारा अकीदा गलत है कि ये दोनों हक पर है, मैदान कयामत में जी के साथ मिले एक साथ चले जी में न, इतने लट बजाएंगे फरिश्ते की पता चल जाए। मौला हुसैन कौसर का जाम बांटेंगे, आका करीम की हदीस है कि कौसर का जाम जब बटेगा तो मौला हुसैन भी होंगे, अली भी होंगे, फातिमा और हसन भी होंगे, और सब प्याला ले लेकर के अपने नाना के उम्मतियों को पिला रहे होंगे। सुभान अल्लाह, पिला रहे होंगे। अब पिला रहे होंगे और तुम खिड़की और खिड़की वाले रास्ते से उनके दुश्मन से मोहब्बत कर रहे हो, और जब वहां पहुंचोगे तो कौन सा मुंह लेकर के पहुंचोगे। हम दे दो एक प्याला, नहीं चलेगा। क्या आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां भी कहते हैं यजीद हक पर था। मैं कहता हूं क्यों नहीं तुम ये दुआ करते हो, अल्लाह हमारा हश्र यजीद के साथ कर दे। क्यों कहते हो अल्लाह नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के साथ हम उठाए जाएं। मैं तो फांसीना ठोक के कहता हूं मौला हश्र में उठाना तो हुसैनी गिरोह में उठाना। कसम खुदा की जब हुसैनी बन के उठोगे तो तुम्हें जन्नत मांगने की जरूरत नहीं होगी, जन्नत तुम्हारा खुद इंतजार करता। तो अपना अपना ठिकाना तलाश करो। जो दुनिया है अमल करने के लिए, समझ रहे। हाँ, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा भर अमल करोगे नेकी, उसको भी मैदान कयामत में देखोगे। जर्रा भर बुराई करोगे, उसको भी मैदान कयामत में देखोगे। वहां तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी ए अल्लाह हमने इस हाथ से गुनाह किया था, नहीं, ये हाथ खुद बोलेगा मौला तूने इसको अच्छे काम के लिए इसको अता किया था, लेकिन मौला मुझसे इसने गुनाह करवाया। आँख खुद कहेगी मौला तूने इसे रोशनी दिया था कि ये अच्छा काम देखे, अच्छा काम करे, अच्छी चीजें देखे, बुरे काम बुरी चीजें न देखे, लेकिन इसने मुझे बुराई की तरफ लगाया था। ये रान खुद बोलेगी मौला मुझे इसने कहाँ इस्तेमाल किया है। वहां तुम नहीं बोलोगे बल्कि तुम्हारे आज़ा बोलते नजर आएंगे, रूंगटा रूंगटा बोलता नजर आएगा। ऐसे भयानक दिन से अपने आप को बचाओ, और अगर तुम्हें बचना है तो आज अल्लाह और रसूल की इताअत व फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारो, और सारी दुनिया को ये पैगाम दो कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अल्लाह ताला हम सबको मसलके हक्का यानी मसलके आला हजरत पे कायम फरमाए, और इसी मसलक पर अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमने जो बताया वहाबी देवबंदी हमारे बहुत सारे भाई इसमें नाराज हो सकते हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें हवाला भी दिखाएंगे। बताओ अगर तुम्हारे बाप को कोई कह दे कि तुम्हारा बाप तो जो मरकर मिट्टी में मिल गया, एक हमारा बाप आम इंसान, तुम आकर के कहो अरे रहे हुई हैं मेरी ये सड़ गए माटी मिल गए, तो वफादार बेटा इसे बर्दाश्त करेगा? बताओ भी, बताइए भाई साहब, बर्दाश्त करेगा? क्यों? इसलिए कि बाप है।
यार जब अपने बाप के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो रसूल पाक के बारे में अगर कोई इस्तेमाल करे तो कैसे बर्दाश्त किया जाए। अरे ये भी तो कहा जा सकता है कि मेरे आका विसाल फरमा गए, जैसा कि लिखा है। तो विसाल फरमाने के बाद कौन सा थर्मामीटर तुमने लगाया था जो ये कह रहे हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़अल्लाह। अल्लाह के रसूल के हदीस है कि सीने जो हाफिजों के होते हैं, जिसमें कुरान महफूज होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी पर वो सीने हराम कर दिए गए कि मिट्टी वो सीना खाए। वो सीने हाफिजों के मिट्टी नहीं खा सकती। मैं कहता हूँ उम्मत का एक हाफिज जब उसके सीने को, उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, तो जिनके सदके में कौनैन की तख्लीक हुई, जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को सजाया, अल्लाह ने कायनात को बनाया, मुख्तार कायनात की जिस्म को भला मिट्टी कैसे खा सकती? ये अक्ल की फिर अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आपकी मोहब्बतों को सलाम। अल्लाह ताला हमारे यूनुस भाई की इस महफिल को कबूल फरमा ले और उनकी जायज दिली तमन्ना को पूरी फरमा दे। बड़ी मोहब्बतों से मुझे बुलाया, मैंने अपना वक्त दिया। अल्लाह हम सबको हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग आए और जितनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया, सलाम के बाद भी अल्लाह ताला सबको दोनों जहान की खुशहाली अता फरमाए। मौला सबके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। नात के दो शेर, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला पूरा महफिल पूरी। और लड्डू लीजिए अपने घर जाइए, चल के बोलिए।